हमारा जो सीरीज है वो बेसिक मैथ का है, जो सीटेट से रिलेटेड है। जो बेसिक मैथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेपर 1 का जो मैथ होता है वह 1 to 5 के लेवल का ही होता है। वह 1 to 5 या कहिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 8 का लेवल का होता है। और 1 to 8 के लेवल के मैथ को हम बेसिक मैथ ही कहेंगे। जो बच्चे 1 to 8 के हैं वो भी इसे अच्छा से देख सकते हैं, और वो भी देख सकते हैं जिनका मैथ में थोड़ा सा उनको बेसिक मजबूत नहीं है ना, उसको परेशानी होती है, तो वो भी देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो पिछले बार जो हम लोग बात कर रहे थे कि अब आज गुणनखंडों के संख्या कैसे निकाले, उससे आगे आज हम लोग बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों के संख्या का योग कैसे निकाले, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपको दे दे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे देते हैं, है ना, 120 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करे। हम कह देंगे कि 120 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करे, तो कैसे कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले 120 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6 यानी 30 हो गया। फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से 3 पचे 15, और फिर 5 से आप लगा सकते हैं 1। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। और लिख लीजिए आप 2 इंटू 2 इंटू 2 3 2 है। उसके बाद है 3 इंटू 5 3 इंटू 5 है। इसको और भी शॉर्टकट लिखना है, 1 2 3 है तो 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1 लिख लीजिए। यहाँ तक तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ का आगे, यहाँ से आगे का क्या प्रोसेस है उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर जब बात योग का हो, योग निकालने का हो, तो बस सिंपल सा आप फार्मूला एक लगा के देखिएगा। जो आपका बेस है उस बेस को रहने दीजिए, वो आपका बेस है। उस बेस में जो पावर है उस पावर में 1 जोड़ दीजिए। जो बेस का, इस बेस का जो पावर है उसमें आप 1 जोड़ दिए। उसके बाद -1 कर दीजिए, और नीचे भी उसी बेस से -1 को घटा दीजिए। इसका काम खत्म हो गया। अब बात आती है 3 पर आते हैं। इंटू ले लीजिए और 3 को बेस ले लीजिए, बस वही काम यहाँ भी। पावर में 1 जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, फिर बेस में -1 घटा दीजिए, हो गया। फिर आगे ले लेते हैं 5, पावर हो गया, ये बेस हो गया, उस पर +1 जोड़ देते हैं, -1 कर देते हैं, और फिर बेस में -1 कर देते हैं। बस इतना ही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 पर पावर 3 + 1 क्या होगा, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 -1। तो पहले 2 पर पावर 4 का क्या मतलब, 2 पर पावर 4 का क्या मतलब होता है जी, तो आप लोग जानते हैं 2 पर पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम्स होगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया। 16 में 1 गया, कितना बचेगा 15। 2 में 1 गया तो 1 हो जाएगा नीचे। इंटू 3 पर पावर 1 + 1, 3 पर पावर 1 + 1 यानी 3 पर पावर 2। 3 पर पावर 2 का मतलब 3 तिया 9, 3 इंटू 3 होगा यानी 9 हो गया। तो 9 में से 1 गिर गया, चला गया, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आगे देखिए, 5 पर पावर 1 + 1, 1 + 1 यानी 5 पर पावर 2। 5 पर पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 2 टाइम्स, तो 25 हो गया। 25 में 1 गया तो 24 हो गया यहाँ पे। और नीचे क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, आप देखिए इसको काट सकते हैं आप। 4 दूना 8, 2 से 2 1 2, 2 दूना 4 24, 12 हो गया, कट गया। और उसके बाद तो आप तो नहीं कट रहा है, आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 दूना 24, 24 गुना 15, यही ना है। इसको मल्टीप्लाई 15 चौके 60, 6 बच गया आपके पास। 15 दूना 30 और 6 36 यानी 360 यानी 360 हो गया। 360 आपका निकल के आ गया आंसर, यही आपका आंसर है। तो आप देखें कि 120 के अभाज्य गुणनखंड जितने भी है उनका योग अगर आपको निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप
बेसिक फॉर्मूला बेसिक से निकालना शुरू कीजिएगा कि 120 1 से हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से, फिर 4 से, है ना, फिर 5 से, इस तरह से करके आप जितना फिर सबको जोड़िएगा तो भी आपको 360 ही आएगा। वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा और ये शॉर्ट प्रोसेस हुआ। इस तरह से पावर में एक जोड़िए, -1 कर दीजिए बेस में, फिर -1 कर दीजिए बेस में, फिर इंटू, फिर पावर में बेस में पावर 1 जोड़ दीजिए और फिर -1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, बस हो गया। तो यहाँ तक आप देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, बहुत बेसिक है, इन सबको तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इन सब के बिना तो मैथ अधूरा है और आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एक सवाल इसमें पूछता है सीटेट में भी। चलिए एक बात और, अब हम लोग एक क्वेश्चंस और लेते हैं जो कई बार पूछा जाता है। वह क्वेश्चन हो गया आपका, तो इसको हम साफ कर देते हैं। साफ कर देते हैं। पूछेगा 1/8 है ना, 1/8 का 1/8, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/8 में, हाँ 1/8 में कितने है ना 1/4 है, कितने 1/4 है, ये आपसे पूछेगा। इस टाइप का पूछ सकता है कि 1/12 में कितने 1/8 है या 12 है। इस तरह से बना के कई बार सीटेट देता है और हर बार एक सवाल रहता है। तो इसको समझ लीजिए, बहुत आसानी से एक ही बार समझना है और दोबारा नहीं देखना है इसको। ठीक है, 1/8 में जैसे कितने की बात करें तो उसको भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर देंगे तो 1/4 को डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। आप जानते हैं बेसिक 1/8 जब भाग का गुना होता है तो वह पलट के 1 हो जाता है। तो 4 दूना 8 हो गया, तो 1/2 आपका आंसर हो गया। बहुत बेसिक है और बहुत आसान सवाल, 1 नंबर, ये तो फिक्स हो गया। चलिए इसको देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। ये हो गया आपका। इसी में एक बार और आपको पूछ सकता है। हाँ, एक सवाल और है जो बार बार पूछा जाता है, पाई चार्ट से रिलेटेड। पाई चार्ट से रिलेटेड देखिए, यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में, देख लीजिए, चलिए लिख लिए होंगे इसको, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब देखते हैं एक पाई चार्ट में, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये पाई चार्ट है मान लीजिए, और इस पाई चार्ट में प्रत्येक का मान दिया हुआ है ना, ये दे दिया है, फिर ये दे दिया है, और इस तरह से है पाई चार्ट में। ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ है 1/4 पीला है, 1/4 दिया हुआ है कि पीला है, उसके बाद 1/8 नीला है, 1/8 आपका नीला भाग दिया हुआ है, और 1/4 आपका है ना, 1/4 आपका लाल भाग दिया हुआ है, लाल भाग दिया हुआ है, ये लाल है, 1/4 आपका लाल दिया हुआ है। ठीक है, हाँ चलिए, 1/4 लाल दिया हुआ है, 1/4 लाल दिया हुआ, 1/4 4 नहीं लेते हैं यहाँ पर, जो है ये आपका दिया हुआ है, देखिए 1/8 है, 1/8 तो 1/8 तो 2 हो गया, तो हाँ 2 ही है। 1/8 सफ़ेद है, 1/8 जो है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह सफ़ेद है, यह पूछा हुआ सवाल है ना। 1/8 आपका सफ़ेद दिया हुआ है, चलिए ये 1/8 ले लेते हैं। 1/8 आपका क्या है, सफ़ेद है, और 1/2 जो हाफ है वह आपका दिया हुआ है कि लाल है। 1/2 क्या है, लाल है। ठीक है, प्रॉपर दिखाई दे रही है ना आप लोग को, ये पाई चार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पाई चार्ट है, ये आपका पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चंस है। अब आपसे पूछा है, इस क्वेश्चंस में ही कहा है, यदि पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा। इसमें बोला है पाई चार्ट में, यदि पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो
सफ़ेद भाग क्या होगा, सफ़ेद भाग क्या होगा, सफ़ेद भाग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देख लेते हैं एक बार आपको कि अच्छा से दिखाई तो दे रहा है ना। हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि जो लाल भाग है वह दिया है 40, तो सफ़ेद भाग आपसे मांग रहा है, तो सफ़ेद भाग आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लाल भाग जो दिया हुआ है यह 1/2 है। 1/2 जो लाल भाग है वह इसका मान दिया हुआ है आपको 40। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू एक्स बराबर टोटल का हाफ का मान 40 है, कह सकते हैं ना जी। अब x का मान निकालते हैं, यानी टोटल निकालते हैं, x इक्वल टू 40/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से आप इसको डिवाइड कीजिए तो 20 हो जाएगा, यानी आपका टोटल भाग x बराबर 20 हो गया, टोटल 20 हो गया। अब आपको सफ़ेद मांग रहा है तो सफ़ेद निकाल दीजिए। सफ़ेद कितना है, 1/8 सफ़ेद है, 1/8 भाग सफ़ेद है, यानी 1/8 का टोटल का 20 का ना। हाँ, तो 1/8 है तो कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 5/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। कहीं मिस कर रहे हैं लग रहा है कहीं मिस कर रहे हैं आप लोग, पकड़े नहीं शायद। देखिए यहाँ मिस हो गया था, अभी कह रहे कहीं मिस हो रहा है, यहाँ पर मिस हो गया था। इसको फिर से हम इरेज कर देते हैं। देखिए x इक्वल टू इतना तो लिखे, तो ये तो कोना कोनी गुनाना होगा जी, यहाँ से यहाँ तक गुनाना होगा। तो कोना कोनी जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40 दूना 80 न हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 न हो जाएगा। ये गुना का भाग आप सीधे दे दिए। अब गुना का भाग भी करते हैं तो 40 भाग 1/2 है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 40 दूना 80 भी हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ गलती था। तो x का मान आपका 80 निकला, तो इसीलिए 1/8 सफ़ेद भाग जो है इसका मान निकालना है। 1/8 इंटू 80 हो जाएगा, 8 दाही 80 हो गया, यानी 10 होगा इसका आंसर, और 10 इसका आंसर आपका हो गया। तो यही है। चलिए अब सही हुआ ना, आपका ऑप्शन ए में नहीं था ये बट्टे वाला, इसलिए इसको हम फिर से सुधार दिए। हो जाता है कभी कभी माइंड में, आपके साथ भी होता होगा। चलिए और आगे जो हम लोग देखेंगे वह सवाल होगा आपका ब्रैकेट वाला। तो आप लोग जानते ही होंगे, बोर्ड मास टाइप का जो आता है, बोर्ड मास टाइप का एक सवाल पूछा जाता है, उसको आप लोग को, वह भी आप लोग को करवा देते हैं। एक सवाल वह भी करवा देते हैं। ये सीटेट में कहाँ है सीटेट वाला, चलिए नहीं मिल रहा है इसमें, हम अपने से देते हैं आपको एक सवाल। मान लीजिए आपको दे दे 1/8 डिवाइड, ब्रैकेट में दे दे 1/4 माइनस, है ना, 1/8 है ना, इंटू 3/4 दे दें। इसको सॉल्व करना है तो कैसे कीजिएगा, कीजिए सॉल्व। चलिए आप अपने अच्छे से घर में इसको सॉल्व कीजिएगा। तो समय को देखते हुए हम ये कर रहे हैं। 1/8
डिवाइड जो है वो तो देंगे ही। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, बोर्ड मास। बोर्ड मास में हम क्या जानते हैं कि बोर्ड मास में हम लोग जानते हैं कि पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का और फिर सब्सट्रैक्शंस का काम होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 1/4 और 1/8 का क्या हो जाएगा, 4 और 8 का हम सबसे पहले लॉस निकाल लेंगे। तो देखिए लॉस इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 2 चौके 8, फिर 2 से लगा दिए 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। वैसे भी देखते मात्र 8 पता चलता था। 4 से 8 हम लगाए, नीचे से भाग देंगे, 4 दूना 8, 2 बजेगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 8 एकम 8, A1 into 1 1 हो जाएगा, इंटू 3/4। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आप लोग को। तो 1/8 डिवाइड का निशान दे दीजिए, 2 - 1 कितना हो गया, 1/8 और यहाँ हो गया इंटू 3/4। अब इसको सबसे पहले आप देखिए यहाँ पहले क्या डिवीजन होता है फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पहले डिवीजन का काम करेंगे, 1/8 डिवीजन को उल्टाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वह उलट जाएगा, 8/1 हो जाएगा, यहाँ इंटू 3/4 है। ये 8 कट गया, बच गया क्या जी, 3/4 इंटू 1 3/4 है, आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से भी एक सवाल आपका सीटेट में दे सकता है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। इसमें डेसिमल में भी दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, तो किसी टाइप का भी दे सकता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है बोर्ड मास। बोर्ड मास याद रखना है कि पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट से पहले भी एक बार आता है, अगर बार लगा हुआ हो इस तरह से बार आता है, अगर ये लगा हुआ हो तो इस पर ही पहले काम करेंगे, उस पर ही जाएंगे, उसको सॉल्यूशन करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर करेंगे। अब ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होता है, जिसमें सबसे पहले जो छोटी वाली ब्रैकेट होता है उसका काम करेंगे, ये छोटी ब्रैकेट है। फिर मझली वाली का होता है ना, मिडिल ब्रैकेट। उसके बाद फिर आपका है ना जो बड़ा कोष्ठ होता है उसका आप काम कीजिएगा, और उसके बाद फिर भाग का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का और फिर सब्सट्रैक्शन का। तो ये आपका नियम है बोर्ड मास का। चलिए और आगे आपको एक सवाल देते हैं। एक सवाल बार बार पूछता है, एक ग्रिड होता है और एक ग्राफ टाइप का आपको दे देगा और आपसे वह पूछेगा कि इसका परिमाप निकालिए, है ना। जैसे दे देगा, क्वेश्चन से लिख लीजिए आप लोग, जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह प्रीवियस ईयर में कई दफा पूछा है। यदि ग्रिड में एक छोटी वर्ग, यदि ग्रिड में एक छोटी वर्ग, एक ग्रिड में एक छोटी वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, 4 वर्ग इकाई का है, 4 वर्ग इकाई का है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप निकालिए। तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप निकालिए। परिमाप पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। यहाँ परिमाप दिया हुआ है, परिमाप निकालिए, निकालना है आपको। तो ये ग्रिड पर देखते हैं, ये ग्रिड है इस तरह से, है ना, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। और इस ग्रिड में आपको ये दिया हुआ है आयत, यहाँ से आपको आयत दिया हुआ है, ठीक है। और इसका पूछ रहा है कि आप इसका परिमाप निकालिए, इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए ये 4 वर्ग इकाई, छोटी वर्ग जो है 4 वर्ग इकाई, यानी ये जो एक छोटी छोटी वर्ग है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप पहले निकाल लीजिएगा क्या, उसका भुजा निकाल लीजिएगा, क्योंकि वह जो दिया हुआ है वह क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसके अनुसार आप भुजा निकालिएगा। तो भुजा निकालिए। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड कह सकते हैं आप, है ना, हिंदी में ही लिख रहे हैं। और अगर आपको भुजा निकालना यानी साइड निकालना है तो क्या हो जाएगा,
क्षेत्रफल का अंडर रूट हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आपका 4 है तो साइड कितना होगा 2 हो जाएगा। तो साइड आपका 2 निकल के आ गया, साइड आपका 2 निकल के आ गया। तो आप जो है ये साइड हो गया 2। तो आप देखिए यहाँ आपको दिया हुआ जो आयत दिया हुआ है ना, ये आयत दिया हुआ है और इसमें से आपका ये साइड हो गया 2, ये भी 2, यहाँ भी ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो अगर आप बेसिक से भी सोचिएगा कि परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है जी, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है, चारों तरफ जो लेंथ है टोटल वही होता है परिमाप। तो आप देख लीजिए 2 जोड़ 2 4 जोड़ 2 6 हो गया, 6 2 6 2 8 8 2 10 10 to 12 12 to 14 14 to 16 16 to 18 18 to 20 20 हो गया ना जी। तो 20 हो गया आपका क्या परिमाप। तो ये परिमाप अगर आपसे पूछ ले, परिमाप इस आयत का परिमाप, ये आयताकार जो है आकृति है, तो आप जानते हैं इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा भी होता है ना जी, 4 गुना भुजा। तो इसका जो, और ये आयत का परिमाप पूछ रहे हैं, हम लिख रहे हैं आपको वर्ग का परिमाप, गड़बड़ हो रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया है। तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है ना जी। 2 इंटू लंबाई आपका देखिए ये पूरा लंबाई होगा यानी 2 2 2 यानी 6, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 यानी 6 हो गया, 6 आपका लंबाई हो गया 6 सेंटीमीटर और आपका 2 + 2 ये चौड़ाई हो गया यानी कि 4 आपका चौड़ाई हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 2 इंटू 10 हो गया 20। तो ऐसे भी आपका 20 आ गया और ऐसे भी आप जोड़िएगा जब ये पूरे सभी को, पूरा लेंथ को, तो 20 ही आएगा। इस तरह से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, इस ग्रिड के जो आयताकार भाग है उसका आप परिमाप निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं, जो भी जैसे भी निकालना हो आप आराम से उसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप निकालिए। तो देखिए आप लोग उसको बनाइए, उसको उतार लीजिए आप लोग, हम थोड़ा देख लेते हैं साफ साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से है, ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये इस बुक से पढ़ा रहे हैं, ये वाला बुक है, ये है एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, पूर्णतः गणित और शिक्षण शास्त्र, एमसी ग्रोहिल का है, एमसी ग्रोहिल का बुक है, बेस्ट बुक है, अच्छा बुक है, यह त्रुटियां कम होती है इसमें, तो आप भी यह बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यह बुक है। और इसी बुक का आपका क्वेश्चंस जो है वह करवा रहे हैं हम, क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर में पूछा है उसी से करवा रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए, बनाइए। तो इस तरह से कई सवाल पूछते हैं ग्रिड से रिलेटेड, है ना। ऐसा करते हैं आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे फिर हम लोग बात करेंगे ऐसी मैथ पर, फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और